हाय। सो आज हम आपके सामने एक नई प्रॉब्लम के साथ आए हैं जो कि बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियो में कराए थे। सो इसी क्रम में आज हम आगे मूव करते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 2.28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ठीक है, अभी क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि जो चिमनी है, ये चिमनी है एक। ठीक है जी, हमने मान ली चिमनी है। ये क्या दिया हुआ है? ऑब्जर्वर, कोई आदमी है, ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्वर क्या है? ऑब्जर्वर ये, चलिए ठीक है। ऑब्जर्वर 1.5 मीटर, कितने इसकी हाइट है? 1.5 मीटर हाइट है जी हाँ, ठीक है। टॉल है, यानी मैंने बताया ना, मैंने बताया कि 1.5 मीटर टॉल है। तो ये जो है ये ऑब्जर्व कर रहा है बिल्डिंग को। गॉट इट? ये क्या है? अवे है फ्रॉम अ चिमनी। अवे फ्रॉम अ चिमनी यानी चिमनी से 28.5 मीटर की डिस्टेंस पे है और वो ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। ओके, सो क्या दिया हुआ है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आईज इज 48 मीटर। ठीक है, क्या बता रहा है कि ये जो एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मैंने आपको लिंक कमेंट बॉक्स में देके रखा हुआ है। सो प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन कब होता है? जब कोई आदमी नीचे से ऊपर की तरफ देखता है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अब हमसे क्या कह रहा है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। ये कह रहा है कि चिमनी की हाइट बताइए हमें। चलिए ठीक है, हम चिमनी की आपको हाइट बताते हैं। ये क्या करेगा? ये अगर लाइन खींच दे तो पैरेलल रहेगी। ठीक है, हमने मान लिया ये ए था, ये बी था, ये सी, ये डी और ये ई। तो अगर ये 1.5 है तो हमने पैरेलल लाइन खींची तो एन भी 1.5 हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा? क्योंकि हमने पैरेलल लाइन खींची है। तो ये डी ई, यानी अगर ई बी इक्वल टू 1.5 मीटर था तो हमने पैरेलल खींची, तो डी सी बराबर भी तो हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, अब आगे अगर देखें तो अगर हम ए डी निकाल लें, क्या निकाल लें? ए डी, तो हमें पता चल जाएगा। ए डी निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? क्योंकि हमारा ए सी जो है वो ए डी प्लस डी सी के बराबर है ना, और डी सी तो हमें गिवन है, हमें पता चल गया डी सी की कितना है, 1.5 मीटर है। तो अगर हम इसके बारे में पता लगा लें तो हम आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन देखिए कि चिमनी से ऑब्जर्वर था, वो कितनी मीटर डिस्टेंस पे था? 28.5, क्योंकि इसके पैरेलल में एक लाइन खींची हुई है, खींच दी हमने, तो ये जितनी होगी वो भी इतनी होगी। तो अगर ये 28.5 है तो ये भी 28.5 ही तो होगी। ठीक है, तो अगर हम यह लिखना चाहें, अब देखिए हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है। हमें दिया क्या है? बेस दिया है। एंगल कितना है? 45 है। हमें ऐसा रिलेशन बताइए जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है ऐसा? अगर हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? नहीं पता जी, ए डी हमने लिख दिया। और ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? पहले यहाँ लिखते हैं। चलिए बी कितना हो गया? 28.5 हो गया। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1। ओके, ए डी अपॉन 28.5 हो जाएगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? ए डी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 28.5 आ जाएगा। 28.5 आ गया। अब इन द फाइनल हम क्या जानते थे? ये कंडीशन हमें गिवन थी। कंडीशन हमने निकाली थी कि अगर ए सी इक्वल टू ए डी प्लस डी सी, तो अगर इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करें
किसकी किसकी, डीसी की और एडी की, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ए सी इक्वल टू 28.5 प्लस डीसी की वैल्यू 1.5, कितना आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा। यानी जो चिमनी थी आपकी कितनी थी, 30 मीटर। जो चिमनी थी वो कितनी है, 30 मीटर। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम अ पॉइंट द ग्राउंड ऑफ एंगल ऑफ अ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, क्या बता रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले देखते हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन करने से पहले थोड़े थोड़े टुकड़ों में पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि सारा क्वेश्चन साथ में पढ़ लिया। हाइट एंड डिस्टेंस की जब आपका क्वेश्चंस करेंगे तो आप एक एक लाइन पढ़ते जाइए और साथ में जो है फिगर राउंड आउट करते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है फ्रॉम अ पॉइंट, पॉइंट है कोई, ठीक है, पॉइंट है, जी हाँ पॉइंट मैंने ले लिया। अब क्या दिया हुआ है, ग्राउंड ऑफ एलिवेशन 10 मीटर टाल बिल्डिंग। ठीक है, ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी दी है, 10 मीटर। ओके, फिर एलिवेशन हो रहा है किस एंगल से, 30 एंगल से। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट P है, वो क्या कर रहा है, बिल्डिंग को देख रहा है। ठीक है, और जो बिल्डिंग है उसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है। इतना क्लियर है। अब क्या आगे क्या बोल रहा है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये टॉप हो गया और ये हो गया फ्लैग, मान लीजिए आपका ये क्या हो गया, फ्लैग हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप ऑफ फ्रॉम द P इज 45। यानी अगर P से हम पहले बिल्डिंग की टॉप को देख रहे थे तो एंगल कितना बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। लेकिन अब वो बिल्डिंग को नहीं देख रहा है, वो क्या देख रहा है, इंडियन फ्लैग को। ठीक है, इंडियन फ्लैग को देख रहा है, तो कितना एंगल बन रहा है, 45। जी, अब क्या बोल रहा है वो, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। यानी आपको ये निकालना है, ये मैंने ये x मान लिया, चलिए ठीक है, लेट कर लिया 8, ये जो है ये x है और ये मैंने मान लिया h है। ये फिगर आपका बन गया। अगर आपने फिगर बना लिया तो आपको करने में प्रॉब्लम कोई आ ही नहीं सकती है। आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस तुरंत कर लोगे अगर आपका फिगर बन गया तो। ज़्यादातर बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था हमने समझ लिया। अब आगे मूव करेंगे। अब अगर हम ये इसमें लें, ये ट्रायंगल लें, केवल ये ट्रायंगल, कितना ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, चलिए ठीक है, ये ट्रायंगल हमने लिया। क्या लिया, क्योंकि हमें ये निकालना था, एक्स निकालना था, एक्स निकालना था, ये भी तो निकालना था। तो हम परपेंडिकुलर और बेस में एक रिलेशन जानते हैं। कौन सा रिलेशन होता है, tan का। tan कितना दिया हुआ था, 30 दिया हुआ था, इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था, 10 था, बेस कितना है, x है। इतना तो आराम से हो गया, कोई करने में दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम आई, नहीं आई। tan 30 की वैल्यू 1/√3, बहुत पहले से हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था, x हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10√3 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आई, कोई भी दिक्कत आई, यहाँ तक नहीं आई। ठीक है, अब √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.732, एक 2 एक्स्ट्रा लग गया था। ठीक है, वो 17.32,
डिस्टेंस निकला एक्स की, यानी जो बिल्डिंग थी और जो पॉइंट पी था इसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, ये थी 17.32। ठीक है, ओके। अब क्या निकालना है हमें, हमें निकालना था झंडे की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई निकालनी थी। अब क्या करेंगे, हम पूरा एंगल ले लेंगे, पूरा ये एंगल ये ले लेंगे, और जब ये लेंगे ना ये और ये, तो क्या हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा, पूरा एंगल तो tan 45 था। ठीक है, h इसकी h थी, इसकी कितनी थी 10 थी, तो h प्लस 10 अपॉन x कितना था हमारा 17.32। ओके, tan 45 की वैल्यू मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्पेसिफिक एंगल्स में इसको डिस्कस भी किया था। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, मैंने सारी वैल्यूज उसमें बताई हैं। गॉट इट। अब सिंपल कैलकुलेशन है, तो h प्लस 10 इक्वल टू 17.32, फिर क्या हो जाएगा h इक्वल टू 17.32 माइनस 10, और क्या होगा इक्वल टू 7.32। आंसर आ गया, और कुछ बचा नहीं, 7.32 आपका आंसर है। ठीक है, आपका जो झंडे की ऊंचाई वो कितनी है 7.32। सो आप क्वेश्चन को करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।